तो हम बात कर रहे थे मकान मालिक और किराएदार के विवाद को लेकर। जब विवाद बढ़ जाता है तो न्यायालय की शरण में एक पक्ष चला जाता है। होता क्या है कि काफ़ी लंबे समय से किराएदार और मकान मालिक के बीच में मामला न्यायालय में लंबित रहता है। तो आज हम इस संबंध में ही बात करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मकान मालिक को अब अपनी बोनाफाइड नेसेसिटी के लिए किराए पर दी गई ज़मीन की या उस मकान की आवश्यकता है, लेकिन किराएदार की जो हठधर्मिता है वो कहता है कि मैं खाली नहीं करूँगा, क्योंकि किराएदार और मकान मालिक के बीच में किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट हो नहीं रखा है। तो ऐसे में फिर मकान मालिक को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट की सेक्शन 15 क्लॉज 5 में ये प्रावधान दे रखा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत रेंट कंट्रोल का जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वह ट्रिब्यूनल जिसे हम साधारण भाषा में अधिकरण कहते हैं या कोर्ट जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो वहाँ पर मकान मालिक यदि किराएदार चाहे वो डिफ़ॉल्टर है, चाहे किराएदार मकान मालिक को आवश्यकता होने के बावजूद भी वो संपत्ति का हस्तांतरण वापस मकान मालिक को नहीं करता है, तो मकान मालिक अपना प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश करता है और न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत किराएदार को नोटिस देता है और नोटिस देने के बाद में जो है कोर्ट के अंदर मामला शुरू हो जाता है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रेंट कंट्रोल एक्ट की जो सेक्शन 15 क्लॉज 5 है, उसके तहत इस मामले का निपटारा यदि 240 डेज में नहीं होता है तो मकान मालिक जो विगत काफ़ी सालों से न्यायालय के अंदर सुनवाई के दौरान जा रहा है, किराएदार भी आ रहा है और उनके बीच में निपटारा हो नहीं रहा है, तो ऐसे में उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 जो कि भारतीय संविधान के तहत उच्च न्यायालय को जो पावर दे रखे हैं, वहाँ पर याचिका लगाकर यह प्रार्थना कर सकता है कि चूंकि लॉ में ये प्रावधान दे रखा है कि इस तरह के मामलों का, विवादों का निपटारा 240 डेज के अंदर होना चाहिए, लेकिन जो अधिकरण है उसके यहाँ पर बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग है, उस वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में मामले की को दोनों पक्षों को सुनने के बाद में और मामले के जो तथ्य हैं उनको देखने के बाद में ऐसे काफ़ी जजमेंट्स हुए हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने ये आदेश किया है अधिकरण को कि मामले की सुनवाई जो है वो डे टू डे बेसिस पे की जाए और 4 महीने, 6 महीने या साल भर के अंदर मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए विवाद का निपटारा किया जाए। और ये जो निःशुल्क विधिक जानकारी मेरे द्वारा और इस चैनल के द्वारा आप तक पहुँचाई जा रही है, आप भी अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक इस जानकारी को शेयर कीजिए।